से बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब कि आप स्टार्टिंग के फर्स्ट डे में ही विड्रॉ कर ले रहे हैं. दैट मीन्स विच मीन्स सी जैन फैब मार्च अप टू दिसंबर. ठीक है, तो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब पहले ये समझिए कि सपोज़ पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं 1 जनवरी को. ठीक हो गया, 1 जनवरी को विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ. अब फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हम फॉर्मूला देखेंगे. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू total drawing into rate into average period. ओके, ये होता है. तो टोटल ड्राइंग में भी अब आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में आपको सपोज ऐसे दिया है 500 पर मंथ, ठीक है, या फिर 500 क्वार्टरली. अब आप कैसे करेंगे टोटल ड्राइंग, हाउ विल यू कैलकुलेट द टोटल ड्राइंग. सी मंथ में 500 इंटू 12 कर देते हैं और क्वार्टर में इंटू 4 कर देते हैं, क्योंकि पूरे ईयर में आपके 4 क्वार्टर्स होते हैं, राइट. तो अभी हमें क्या करना है, पर मंथ होगा इंटू 12 करेंगे, क्वार्टर दे रखा होगा तो इंटू 4 करेंगे. ठीक है, अब आप क्या करेंगे टोटल ड्राइंग. अब आप देखिए ये एवरेज पीरियड को पहले हमें कैलकुलेट करना है. हाउ विल यू कैलकुलेट एवरेज पीरियड. एवरेज पीरियड का देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. आपने जो पहली ड्राइंग करी सपोज 1 जनवरी को करी, तो उसके बाद कितना रह गया आपके पास, कितने महीने बाकी रह गए. ठीक है, तो अब आप ये देखो प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये आपका फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय 2. ठीक हो गया. अब आप देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो आपने बिगनिंग ऑफ द मंथ है ये, पहले इस बात का भी ध्यान रखो. तो 1 जनवरी को अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आपके पास जनवरी का पूरा महीना बचा है, जनवरी का पूरा, फिर जैन फैब मार्च अप्रैल अप टू दिसंबर, मतलब 12 मंथ्स हैं आपके पास. 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. अब सपोज 1 दिसंबर में आपने निकाला है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो 1 दिसंबर में आपने कैलकुलेट किया, विड्रॉ किया है अमाउंट, तो अब आपके पास पूरा दिसंबर बचेगा. ठीक है, तो दैट मीन्स टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1 डिवाइडेड बाय 2. ये हो जाएगा आपका 13 डिवाइडेड बाय 2 and 6.5. That means your average period is 6.5 डिवाइडेड बाय 12. ठीक हो गया, समझ में आई ये वाली बात. ओके, अब आया हमारा सेकेंड केस. व्हेन ये बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ था, अब आएगा व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉ इन द एंड ऑफ एवरी मंथ. व्हेन fixed amount is withdraw at the end of every month. ओके जी, अब इसका मतलब क्या हुआ,
सी जैन फैब मार्च अप टू दिसंबर, सी एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड क्या हुआ? जनवरी का, जनवरी का एंड हो गया 31 जनवरी। ओके, तो अब 31 जनवरी है, 31 जनवरी है, तो आप जनवरी की लास्ट में आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो अब आपके पास कितने महीने बाकी बच गए? चलिए पहले हम लिख लेते हैं फार्मूला एज यू नो, फार्मूला इज टोटल ड्राइंग रेट अपॉन 100 into एवरेज पीरियड। सो हाउ विल कैलकुलेट द एवरेज पीरियड ओवर हियर? Average period means time left after first drawing, time left after first drawing plus time left after last drawing। ये हो गया आपका एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 2। नाउ हेयर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अब आप देखो जनवरी 31 में आप विड्रॉ कर रहे हैं, एंड ऑफ एवरी मंथ है, एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब जनवरी की लास्ट में आप निकाल रहे हैं। तो जब आप विड्रॉ कर रहे हैं पैसा जनवरी की 31 में, तो उसके बाद आपके पास जो टाइम बच जाता है वो बचता है फैब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक हो गया? तो दिसंबर मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 months। नाउ टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब 31 दिसंबर को आप निकाल रहे हैं तो कोई टाइम आपके पास बचा ही नहीं है। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 5.5। तो यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट, जो भी आपको रेट गिवन होगा 10%, 12%, वट एवर रेट इज गिवन टू यू, यू हैव टू राइट इट ओवर हेयर, इंटू एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड की जगह पे आप लिखेंगे 5.5 डिवाइडेड बाय 12। डिड यू गेट दिस पॉइंट? ओके, आ गया समझ में ये पॉइंट आपको? 5.5 कैसे लिया हमने? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग में अगर आप जनवरी 31 में निकालें तो जनवरी तो पूरा यूज़ हो गया ना, तो जनवरी के बाद से स्टार्ट कीजिए, फैब मार्च अप्रैल अप टू दिसंबर, तो 11 months बचे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मतलब 31 दिसंबर को अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो कोई भी टाइम नहीं बचा, मतलब 0 टाइम, डिवाइडेड बाय 2 5.5 आ जाएगा, तो 5.5 डिवाइडेड बाय 12 ये आपका आ जाएगा एवरेज पीरियड। ओके, नाउ द थर्ड केस इज middle of the month, when fixed amount is drawn in the middle of the month। अब मिडिल ऑफ द मंथ मतलब बीच में निकाल रहे हैं आप, ठीक है? पूरे 12 months होते हैं, मतलब इन बिटवीन 6 months में कभी आप विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, वी आर यूजिंग टोटल ड्राइंग into rate upon 100 into एवरेज पीरियड। यस, एवरेज पीरियड। अब यहाँ पे एवरेज पीरियड हो जाएगा आपका, बिकॉज यू आर ड्राइंग मिडल ऑफ द मंथ, तो 6/12 हो जाएगा। ठीक हो गया? ओके,
ना, ये तो था आपका 3 केस। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। व्हेन फिक्स अमाउंट इज़ ड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब जनवरी 1 को आप विड्रॉ कर रहे हैं तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एवरेज पीरियड आ जाएगा आपका 6.5 डिवाइडेड बाय 12। दैट मीन्स बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ आपका एवरेज पीरियड आएगा 6.5 डिवाइडेड बाय 12। टोटल ड्राइंग के लिए मैंने आपको बताया है, अगर पर मंथ दिया होगा तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वार्टरली दिया होगा तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपना टोटल ड्राइंग निकालेंगे। रेट जो भी आपको दिया होगा 10%, 12%, 8%, 6%, वो आप यहाँ पे लेंगे और एवरेज पीरियड आपको याद करना, ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो आपका 6.5 आएगा। सेकेंड केस था व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड में निकाल रहे हैं, दैट मीन्स 31 जनवरी को निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो आपके पास 11 मंथ्स रह गए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब 11 मंथ्स और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अगर आप 31 दिसंबर को ड्रॉ कर रहे हैं तो आपके पास 0 टाइम रह गया, डिवाइडेड बाय 2 5.5 आ गया। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। ये मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ कि एवरेज पीरियड कैसे निकल रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड केस है व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉ इन द मिडल ऑफ द मंथ। मिडल ऑफ एवरी मंथ अगर आप निकाल रहे हैं तो आपका जो एवरेज पीरियड आएगा वो 6 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। टोटल ड्राइंग 8 अपॉन 100, 6 अपॉन 12। चलिए आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इस क्वेश्चन से हम ये चीज़ समझते हैं। अब क्वेश्चन है ABC पार्टनर है। सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ABC पार्टनर है, ठीक हो गया। इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अब A विड्रॉ जो है, A विड्रॉ ₹500 पर मंथ। अब ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक हो गया जी। बी विड्रॉ ₹700 per month at the end of each month. Now C withdraw ₹800 per month। ये है at the middle of each month। ओके जी, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। A विड्रॉ कर रहा है 500 पर मंथ बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, B विड्रॉ कर रहा है 700 एंड ऑफ ईच मंथ, C विड्रॉ कर रहा है 800 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। सो हाउ विल यू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन? देखो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। 500 बिगनिंग में है तो सबसे पहले पर मंथ है, A का इंटरेस्ट निकालेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें तो फार्मूला सबका यही होगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड। अभी हमने एवरेज पीरियड निकालना सीखा। ओके अब देखो यार टोटल ड्राइंग A की कितनी होगी फिर 500 इंटू 12, ठीक है जी, 6000 हो जाएगी। अब टोटल ड्राइंग तो हो गई आपकी 6000, रेट हो गया आपका, यस हमने रेट मेंशन नहीं किया, इंटरेस्ट रेट है आपका 12% पर एनम, ठीक हो गया।
तो 12% पर एनम ले लीजिए। अब एवरेज पीरियड है और बिगनिंग है, तो बिगनिंग में हमने निकाला था एवरेज पीरियड 6.5, ये देखो 6.5 निकाला था, तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे हम। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 390, ठीक हो गया। अब ऐसे ही हम बी विड्रॉ 700 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब एंड है बी विड्रॉ, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। सेकंड केस है बीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, एंड है, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी बी की 700 इंटू 12, दैट मीन्स 8400। तो इंटरेस्ट हो जाएगा आपका टोटल ड्राइंग इंटू रेट। अच्छा, अब एंड था, एंड ऑफ एवरी मंथ हमने निकाला था 5.5, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5.5 डिवाइडेड बाय 12 ले लेंगे, ये हो जाएगा 462। नाउ थर्ड केस है इसका, सी विड्रॉ 8000 पर मंथ एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। तो सीज का अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, ठीक है जी, तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी सी की 800 इंटू 12। तो ये हो जाएगा आपका 800 इंटू 12 हो जाएगा 9600। तो अब आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9600 इंटू 12 इंटू एवरेज पीरियड जो निकलेगा, मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो 6 निकलेगा, 6/12। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 576। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये केस तब है जब आप फिक्स्ड अमाउंट, जब पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है, वो भी बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 6.5 एंड ऑफ एवरी मंथ है तो आप लेंगे 5.5 डिवाइडेड बाय 12, और मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो आप लेंगे 6/12, ठीक हो गया। अब हमने एक क्वेश्चन भी करके देख लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।